हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कल्परक्स लर्निंग सेंटर। तो जैसा कि कुमार मित्तल की बुक सीरीज चल रही थी, आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे थे। तो क्वेश्चन 8 तक मैंने करा दिया था लास्ट वीडियो में। आज का है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो जो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी इतनी दे रखी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। देखो, मैंने आपको कूलाम का नियम बताया। कूलाम का नियम क्या था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। और वो फॉर्मूला बनाया था आपका, ठीक है। तो उसमें समझते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है। जैसे कि आपने माने दो प्रोटॉन, ये क्या है आपके पास? दो प्रोटॉन, ठीक है, के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। अब ये दो प्रोटॉन है, मतलब कि ये दोनों कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। और इनकी बीच की डिस्टेंस r हमें कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻⁻15 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होगा, समझते हैं। हमने पढ़ा है, जब कोई दो बिंदु आवेश किसी r दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जहाँ पे ये कांस्टेंट होता है 1/4πε0। ये कूलाम के नियम से ये फॉर्मूला बन के आया था, मैंने कराया। तो देखो, कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है यहाँ पे। अब हम जानते हैं प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। हम पे चार्ज तो दे नहीं रखा, पर हमें ये पता है प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। तो हम प्रोटॉन का चार्ज निकाल लेंगे। प्रोटॉन का चार्ज होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि आपका इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखो, वैल्यू रख दो। एफ हमें निकालना है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। इंटू Q1 हमें दे रखा है, Q2 दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1.6 × 10⁻⁻90 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। आर स्क्वायर हमें कितनी दे रखी है? आर स्क्वायर हमें दे रखी है 4, आर स्क्वायर नहीं सॉरी आर दे रखी है 4 × 10⁻15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये दोनों स्क्वायर हैं तो इनको एक ही में लेता हूँ। हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आपका, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपका ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं। तो वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। f बराबर हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻90 अपॉन 4 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं, देखो मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो। तो 4 से 1 हो जाएगा, पॉइंट हटाया, पहले 0 बढ़ाया, 4 से 1 कट गया 4, इधर कितनी बार गए? 10। कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दिया हो, 2 से काट दिया 2 बार, ये कट गया 5 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पावर को अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2/5 इंटू 10⁻15 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। 19 में से 15 गए तो कितने बचे? 4। तो 10 की पावर माइनस के, माइनस की संख्या बढ़ी है, और इसका क्या है? होल स्क्वायर, ठीक है। करो 9 × 10⁹9, इसको स्क्वायर करोगे 2 × 2 = 4 इंटू 10⁻4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में हो जाता है 10⁻8 अपॉन 25। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 4 = 36, ठीक, अपॉन 25। ये पावर प्लस की है या माइनस की है? क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है। तो इंटू 10 बचेगा। अब ये देखो, एक कट रहा है, कितनी बार कटा है? 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई नहीं। अब 5 से आप इसमें डिवाइड देके मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। तो देखते हैं, 36 दूनी 72 अपॉन 5, 5 से इसमें डिवाइड, 5 बन जा 5, 7 में से 5 गए, कितने बचे? 6 7, ठीक है, 5 4 = 20 बचे। तो ये आपका इतना आंसर आएगा कुछ समथिंग, ठीक है, 14.4 न्यूटन। ये आपका फोर्स आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझें। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है।